जय श्री राम। आप सुन रहे हैं सनातन श्लोक, जहां हम बताते हैं सनातन धर्मा की अमर कथाएं, जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य क्षण की जिस दिन अयोध्या नगरी में दीप जल उठे थे, जब 14 वर्षों बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वापस लौटे थे। वो दिन था कार्तिक मास की अमावस्या, जिस दिन पूरी अयोध्या ने दीपावली का उत्सव मनाया। 14 वर्ष तक भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जीवन में रहे। वनवास की वह अवधि केवल कठिनाइयों से नहीं बल्कि धर्म की परीक्षा से भरी थी। लंका में रावण वध के बाद जब श्री राम ने धर्म की स्थापना की तो देवताओं तक ने प्रसन्न होकर कहा, अब समय आ गया है, अयोध्या लौट चलो। हनुमान जी को पहले भेजा गया ताकि अयोध्या में यह शुभ समाचार पहुंचाया जा सके कि प्रभु श्री राम लौट रहे हैं। हनुमान जी जब अयोध्या पहुंचे तब भरत जी तपस्या में लीन थे। नंगे पैर राम के नाम की माला लिए उन्होंने वर्षों तक राजगद्दी नहीं संभाली थी, क्योंकि उनके लिए राजा केवल श्री राम थे। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम लौट रहे हैं, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरी अयोध्या को आदेश दिया, आज का दिन अयोध्या का सबसे बड़ा उत्सव होगा। हर गली में दीप सजाए गए, हर घर में खुशबू वाले फूलों से सजावट हुई और हर हृदय में केवल एक नाम गूंज रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। जब श्री राम का पुष्पक विमान अयोध्या के आसमान में दिखाई दिया, लोगों ने खुशी से आसमान की ओर देखा। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी सड़कों पर उमड़ पड़े। पुष्पक विमान धीरे धीरे उतर रहा था और पूरा वातावरण गूंज रहा था, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे ही प्रभु ने अयोध्या की भूमि पर कदम रखा, धरती का हर कण धन्य हो गया। भरत जी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू दुहक के नहीं, भक्ति और प्रेम के थे। भरत जी ने आदेश दिया कि आज रात कोई अंधकार नहीं रहेगा। हर घर, हर मंदिर, हर गलियारा दीपों से जगमगाया गया। लोगों ने कहा, राम लौट आए हैं, अब कोई रात अंधेरी नहीं रहेगी। हवा में केसर और चंदन की महक थी और संगीत गूंज रहा था, श्री राम, जय राम, जय जय राम। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और अयोध्या को स्वर्ग की नगरी कहा गया। इस दिन को ही हम आज दीपावली कहते हैं, क्योंकि यह दिन था प्रकाश की विजय का, धर्म की स्थापना का और अहंकार के अंत का। दीपावली केवल त्योहार नहीं है, यह उस क्षण का प्रतीक है जब मनुष्य के भीतर का अंधकार मिटता है। रावण बाहरी रूप से नहीं बल्कि हमारे भीतर की अहंकार, क्रोध और अज्ञानता का प्रतीक था। और जब श्री राम यानी धर्म और प्रकाश लौटते हैं तो भीतर का अंधकार
स्वतः मिट जाता है। दीपावली का दीप केवल तेल से नहीं जलता, वह जलता है भक्ति और विश्वास से। जब हम मन में एक दीप जलाते हैं तो ईश्वर उसमें बस जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर श्री राम ने माता सीता का सम्मान सबसे आगे रखा। उन्होंने कहा, सीता के बिना राम का कोई अस्तित्व नहीं। सीता माता ने भी प्रेम और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण दिया। उनकी मुस्कान में वर्षों का संघर्ष छिपा था और उनकी आंखों में ईश्वर के प्रति विश्वास की चमक। लोगों ने माता सीता को अयोध्या की जननी कहा क्योंकि उन्होंने धर्म को अपने कर्म से सशक्त किया। उस रात अयोध्या की गलियां दीपों से भरी थीं। भजन और कीर्तन गूंज रहे थे। लोग कहते थे, आज का दिन केवल अयोध्या का नहीं बल्कि हर उस हृदय का है जहां राम बसते हैं। माता कौशल्या ने आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को गले लगाया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न साथ बैठे और कहा, अब हमारी अयोध्या पूर्ण हुई। आज भी हर दीपावली पर जब सूर्य ढलता है और अमावस्या की रात आती है तो अयोध्या में वही दृश्य दोहराया जाता है। सैकड़ों घाटों पर दीप जलते हैं। सरयू नदी के तट पर हजारों दीप बहाए जाते हैं। मंदिरों में घंटियां बजती हैं और पूरा वातावरण एक ही मंत्र से गूंजता है, जय श्री राम। लोग कहते हैं, दीपावली केवल त्योहार नहीं, यह वह दिन है जब स्वयं धर्म अयोध्या लौटा था। दीपावली हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधेरी रातें हों, धर्म और सत्य की ज्योति कभी बुझती नहीं। जब मन में राम हो तो हर अमावस्या भी पूर्णिमा बन जाती है। तो आइए आज इस दीपावली पर हम भी अपने भीतर एक दीप जलाएं, प्रेम का, सत्य का और ईश्वर के नाम का। जय श्री राम। आप सुन रहे थे सनातन श्लोक। आज अयोध्या में क्या हुआ था। दीप